हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। अगर आप लोग इस चैप्टर पर प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो आप लोगों ने सही वीडियो को क्लिक किया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल के लिए डाटा। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि ये एक पीडीएफ है और इस पीडीएफ के अंदर 14 से 15 पेजों का आप लोग का एक कंप्लीट डाटा है, जिससे कि आप लोग अपनी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे। और बेहतरीन, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं या कुछ भी कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस आराम से तसल्ली से इस प्रोजेक्ट फाइल को नोट डाउन करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है और A to Z सारी बातें बता दी गई हैं 14 से 15 पेज के प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक और 11th की हिस्ट्री की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके इन पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल स्टेप बाय स्टेप, बड़े ही आराम से धीरे से समझते हुए, क्योंकि हमें अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल अच्छी बनानी है और बिंदास बनानी है। ठीक है, तो मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। ये जो हमारा फर्स्ट पेज आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये कवर पेज है। जिस तरीके से आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज बनाओगे ना, तो मैंने भी एक अपनी पीडीएफ का कवर पेज बनाया है। इसको ध्यान से समझना और ये कवर पेज आपके बहुत काम आ सकता है। बात को बस ध्यान से आप लोग समझना। मेंशन किया हुआ है क्लास 11 प्रोजेक्ट फाइल और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, और नीचे चैप्टर का नाम चुनाव और प्रतिनिधित्व, और जो भी कंडीशन है चुनाव और प्रतिनिधित्व की उसके हिसाब से फ़ोटो को ऐड किया हुआ है। आप लोग इस फ़ोटो को यहाँ से अभी स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा या टेलीग्राम पे डाल दूँगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगी। इस फ़ोटो का क्या करना, आप लोग कलर प्रिंट आउट निकालना और अपनी प्रोजेक्ट फाइल के एकदम फ्रंट पे प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर इसको पेस्ट कर सकते हो, या आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल को इस ऊपर से जो भी डेकोरेशन करनी है वो कर दो। जब प्रोजेक्ट फाइल आप ओपन करोगे तो पहले पेज के ऊपर इसको आप लोग पेस्ट कर सकते हो, बड़ा बड़ा पूरे पेज के ऊपर, कि एग्जामिनर ने जब फाइल पलटी तो उसको दिखेगा क्लास 11 प्रोजेक्ट फाइल चैप्टर नंबर 3 और चुनाव और प्रतिनिधित्व और प्यारी सी फोटो। ठीक है, तो समझ लीजिए ये क्या है, हमारा एक पहला पेज है। अब दूसरे पेज पे बात करते हैं। सेकंड पेज आप लोगों का इस तरीके से होगा। नेम, क्लास, रोल नंबर, आईडी जो भी आपके स्कूल की होगी, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, बुक नेम का भी नाम मेंशन कर देना, और चैप्टर नंबर जिस टॉपिक पर आप लोग यानी जिस चैप्टर पे आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट पेज। इंडेक्स का प्रोजेक्ट फाइल के जिस पेज पे जो काम करोगे आप लोग, वो डाटा आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। बेसिकली अगर कहूँ, जो कंटेंट के पॉइंट्स हैं उन सब को यहाँ पर आप लोगों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। ये पेज इंपॉर्टेंट पेज है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हुए कोई गलती मत करना प्लीज़। आप अपने पेज की स्टार्टिंग पे लिखोगे अभी स्वीकृति या आभार ज्ञापन, इंग्लिश में एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ध्यान समझना इसको। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने शिक्षक ऑब्लिक शिक्षिका, अगर मेल है वो आपके टीचर तो शिक्षक, फीमेल है तो शिक्षिका।
ब्रैकेट में उनका नाम, ब्रैकेट हटा देना, उनका नाम आ जाएगा मेंशन यहाँ पर, के साथ साथ हमारे प्रधानाचार्य, ब्रैकेट हटा के प्रधानाचार्य का नाम, के प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता या चाहती हूँ। उन्होंने मुझे, विषय का नाम, जिस प्रोजेक्ट फाइल पर आप काम कर रहे हो, चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है, उसका नाम, विषय पर इस अद्भुत परियोजना को करने का सुनहरा अवसर दिया, जिसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम और शोध किया, जिससे मुझे बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चला, जिसके लिए मैं वास्तव में उनका आभार प्रकट करता या करती हूँ। यानी कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपने प्रिंसिपल और अपने टीचर का आभार प्रकट किया है कि उनकी वजह से आप इस प्रोजेक्ट फाइल पे काम कर रहे हो, जिससे कि आप बहुत खुश हो। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ था इस पेज का। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पर है कि मैं अपने माता पिता और दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा या चाहूँगी। ठीक है, दोस्तों में मैं भी आ गया, ओके, जिन्होंने सीमित समय सीमा के भीतर इस परियोजना को अंतिम रूप देने में मेरी बहुत मदद की, और मुझे लगता है कि इन सभी के मदद से ही ये परियोजना सफलतापूर्वक हो पाया है। नीचे धन्यवाद करते के साथ ही आप लोगों का ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस पेज को बड़े ही प्यार से डेकोरेशन के साथ ऐड करना अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट पेज प्रमाण पत्र का। ठीक है, प्रमाण पत्र, टॉप हेडिंग लिखोगे प्रमाण पत्र। अब इस प्रमाण पत्र को ध्यान से देख लो किस तरीके से लिखना है। ये प्रमाणित किया जाता है कि आपका अपना नाम, ठीक है, कक्षा जो भी आपकी क्लास है, ठीक है, का छात्र या छात्रा है जिसने ये परियोजना वर्ष, जो भी आपका सेशन चल रहा है 24-25, 25-26, 26-27, ठीक है, में मेरे निर्देशानुसार तैयार किया है। छात्र ने इस परियोजना का कार्य करने में के दौरान बहुत अच्छी मौलिकता और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है, जिससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। यानी कि आपकी टीचर और आपकी प्रिंसिपल द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आपने जो परियोजना बनाई है उससे, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उससे ये दोनों बहुत ही संतुष्ट हैं। और इसका सबूत क्या हो जाएगा, जब नीचे दोनों के हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य के और अध्यापक के हस्ताक्षर होते के साथ ही आप लोगों का ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पेज आप लोगों को अच्छे से करने हैं, और ऊपर के पेजों के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। ये स्टार्टिंग के जो 5-6 पेज है ना, ये इसी तरीके से ही आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर अरेंज करने हैं। ठीक है, अब इस पेज के बाद से आपकी फाइल स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके अकॉर्डिंग एक पिक्चर एक पेज के ऊपर मेंशन कर देना। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि उसके बाद ये परिचय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेज करना। इस फोटो को भी मैं आप लोगों के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। अब आ जाइए परिचय से। देखो कह रहा हूँ ना 12 से 13 पेजों की ये प्रोजेक्ट फाइल है, तो सारे वर्ड टू वर्ड तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी बस वीडियो इस पीडीएफ को स्क्रॉल करता हुआ चला जाऊँगा धीरे धीरे। आप लोगों को बस नोट डाउन करना है, और जब स्क्रॉल करूँगा जिस पॉइंट पर बात करूँगा उसके बारे में ये समझा भी दूँगा कि इसको नोट डाउन करते हुए थोड़ा समझते हुए करना। यहाँ की फाइनल टर्म में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, या आप लोगों से एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा के थ्रू। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा जूम। ये सेट हो गया यहाँ तक। ठीक है, डन। तो पहला है परिचय, इसको आप लोग नोट डाउन करो।
सेकंड पॉइंट जो आता है आप लोगों का वो है चुनाव। उसके बाद इसमें भी एक पॉइंट है, उसको भी नोट डाउन कर लेना आप लोग। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि चुनाव और प्रतिनिधित्व के ऊपर ही प्रोजेक्ट फाइल है। तो पहले हमने क्या किया कि चुनाव के बारे में बता दिया कि चुनाव क्या होते हैं, उसके बाद प्रतिनिधित्व को एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रतिनिधित्व। इसका एक और पॉइंट होगा छोटा सा, ये इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद आता है आप लोगों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको नोट डाउन करते के साथ हो सके तो याद भी कर लेना, 2 मार्क्स में फाइनल टर्म में पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट है आप लोगों का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसके बाद जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। ठीक है, इसको तो याद ही कर लेना अच्छे तरीके से, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आपके से वाइवा लिया अगर जाए, फाइल अगर मैम फाइल ले लेती तो एक अलग बात है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेती तो इसमें से ज़रूर पूछ सकती है। आगे पॉइंट है लाभ, और नीचे दिया गया है उदाहरण। ठीक है, यहां थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए साधारण बहुमत तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि इसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में भी रखूं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि हमें 12 से 14 पेज का, एक 15 पेज का प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, तो डाटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग करो नोट डाउन। बाकी के पॉइंट्स नीचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का आरक्षित चुनाव। नेक्स्ट है आप लोगों का मध्य विधि चुनाव।
नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अच्छे से करना, 2 मार्क्स में फाइनल टर्म में भी पूछा जा सकता है। नोट्स में तो इसका आंसर छोटा सा है, बट यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का निर्वाचन आयोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स में पूछा जाता है। जब आप लोग टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करोगे ना, तो चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक मेरे नोट्स का 8वां या 9वां होगा, उसमें ये दिया हुआ है। 6 मार्क्स के लिए अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि इसको अच्छे से आप लोग याद जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर शक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो शक्तियों के 6 पॉइंट लिखे हुए, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर चुनाव सुधार के सुझाव। और लास्ट में आप लोगों का आता है निष्कर्ष। प्रोजेक्ट फाइल में अगर आप लोग निष्कर्ष नहीं लिखते तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है, अधूरी मानी जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। और निष्कर्ष के बाद कुछ ना, यहाँ पे मैंने कार्टून के 2 पॉइंट लिखे हुए, मैं पहले थोड़ा सा समझा दूँ, उसके बाद आप लोग ना निष्कर्ष नोट डाउन करना। मैंने ये पहला कार्टून जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्टून है, एक ये, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी, और दूसरा कार्टून ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। आप लोगों मैं ये कहूँगा कि निष्कर्ष को क्या करना, इन दोनों कार्टून के बाद लिखना, इन कार्टून को ऊपर कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा नहीं थे। तो मगर अगर कार्टून की बात की जाए तो कार्टून इम्पॉर्टेंट थे ये दोनों के दोनों, तो इसलिए मैंने इसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ऐड किया हुआ है। ओके, तो अब आ जाते हैं निष्कर्ष के ऊपर। पहले आप लोग जो भी कर लेना, निष्कर्ष पहले लिख देना, या उसके बाद ये कार्टून, या पहले दोनों को कार्टून को ऐड कर लेना अपने हिसाब से अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है आप लोगों को, निष्कर्ष। निष्कर्ष का आधा पॉइंट ये रहा। अब आता है कार्टून। इस कार्टून की ये वाली पिक भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, यानी कि व्हाट्सएप पे आपको जो भी प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो उससे रिलेटेड आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये है सेकंड कार्टून। और सेकंड कार्टून के बाद लास्ट जो आपका पेज बनता है वो बनता है ये संदर्भ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी। इस पेज को इस तरीके से ध्यान देना, कह रहा कि इस परियोजना को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया गया है, जिसकी सूची नीचे निम्नलिखित दी गई है। भाई वो सूची क्या क्या है ध्यान देना। NCERT की बुक से मैंने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, BB तायल बुक का सहारा लिया है, सपोर्ट मटेरियल का सहारा लिया है, गूगल का सहारा लिया है, या दीपक सिन्हा क्लासेस यूट्यूब का सहारा
आप लोगों ने लिया है और अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार किया है। ठीक है, तो ये एक संदर्भ सूची है जो आपको बतानी है कि मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहाँ कहाँ से सहारा लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई भी स्टूडेंट करता हुआ आ रहा होगा तो उसने अपनी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर दी होगी, और अगर उसने अपनी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल कर दी है और उसको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, जुड़े रहना, क्योंकि क्लास 12th के बहुत सारे नोट्स और आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल अगले साल मिलने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर मैं वीडियो कम बनाता हूँ मगर काम की बनाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।